Hello everyone, it's me Krishna. So guys, I am T and meet you as final episode मैं एक्सप्लेन करूंगी. So चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ. टी-रेक्स वादी से पूछता है तुम क्या लिख रहे हो. वादी कहता है और रूल. टीडो कहता है क्या और भी हमने क्या किया. तो भी माइटी सभी को खाने के लिए बुलाते हैं. सभी साथ खाने के लिए बैठता है. टीडो कहता है तुमने इससे पहले कभी नहीं बनाया. माइटी कहता है यह वादी का पसंदीदा है. टीडट कहता है लेकिन तुम्हें कैसे पता. माइटी कहता है मैं इंटेलिजेंट हूँ. वादी पूछता है क्यों, क्या तुम लोगों को यह पसंद नहीं है. टीडो कहता है मुझे यह पसंद है. जब मैं सोता था तो मैं हमेशा इसे खाता था. टी-रेक्स वादी से पूछता है आप और कौन से नियम जोड़ रहे थे. माटी कहता है रात को आवाज मत करो. वादी कहता है मुझे इसकी आदत हो चुकी है. टीडो कहता है चीजें मत तोड़ो. वादी कहता है क्या तुम अब भी मेरा सामान तोड़ रहे हो. माइटी कहता है चलो खाते हैं. टी-रेक्स वादी से कहता है वादी क्या तुम मिर्च नहीं खाते. माइटी कहता है वो मसालेदार खाना नहीं खाता. मसालेदार खाना खाने से उसका चेहरा लाल हो जाता है. टीडट कहता है क्या तुम शर्मा रहे हो. माटी कहता है क्या लाल चेहरा पर भरोसा किया जा सकता है. वादी कहता है मैं थोड़ा खा सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ. ऐसे कहकर वो थोड़ा खाते हैं. टी-रेक्स कहता है वो इसे खा सकता है. तुमने ऐसा क्यों कहा कि वो नहीं कर सकता. माइटी कहता है क्या आप इसे खा सकते हैं. वादी कहता है वो मिर्च बहुत तीखी है. आमतौर पर यह इतना मसालेदार नहीं होता है. माटी कहता है देखो तुम्हारा चेहरा बहुत लाल है, क्या तुम ठीक हो. सभी तीस कहता है हमें मदद करने दो. ऐसे कहकर वो लोग गूगल पर सर्च करता है कि मसालेदार खाना खाने के बाद अपना मुंह थान कैसे किया जाए. टीडो कहता है मुझे मिल गया. कुछ खट्टा खाए क्योंकि खट्टी चीजों में एसिड होती है जो जलन को कम कर सकती है. टी-रेक्स कहता है नींबू. टीडो तुम करो. टीडो कहता है मुझे नहीं करना, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे घर से बाहर निकाले. माइटी कहता है यदि वो चाहता तो वो तुम्हें बहुत पहले ही बाहर निकाल देता. टीडो कहता है ठीक है, मैं बस भलाई के लिए कर रहा हूँ, मुझे घर से बाहर मत निकालना. ऐसे कहकर वो उसके मुंह में नींबू रस डालता है और बाकी 30 ने पकड़ कर रखता है. वादी कहता है मुझे लगता है कि मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ. टी-डेट माटी से कहता है मैंने वादी को इस तरह कभी नहीं देखा. माटी कहता है क्या वो फिर से हमारे साथ खाने का साहस करेगा. टी-डेट कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता. टी-रेक्स ने माइटी को यह भी सिखाया कि अच्छी खबर के बाद और भी अच्छी खबरें आ सकती है. आप हर बार निराश नहीं हो सकते, कभी कभी आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं. टी-रेक्स कहता है सभी अच्छी खबरों के बाद बुरी खबर नहीं आती. बाद में माइटी को उसकी माँ की स्थिति के बारे में उसकी मौसी का कॉल आया. वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा और उसे पता चला कि उसकी माँ अब बेहतर महसूस कर रही है और उसकी दूसरी सर्जरी होने वाली है. वादी भी हॉस्पिटल पहुंचे और अपने बचपन की यादें ताजा की. उन्होंने माइटी की माँ से यह भी प्रॉमिस किया कि वे उसके ठीक होने के बाद समुद्र तट पर जाएंगे. माइटी कहता है अपने मेरी माँ से हमारी बचपन की दोस्ती की कहानी के बारे में बात की, जबकि पहले आपको वास्तव में मेरी याद नहीं थी. वादी कहता है मेरी याददाश्त बहुत छोटी है. माइटी कहता है आपको हमारा प्रॉमिस याद नहीं है. वादी कहता है याद है कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे. फिर हम बचपन के सीन देखते हैं जहाँ वादी कहता है तुम अगली स्कूल की छुट्टियों में यहाँ नहीं आओगे. माइटी कहता है मेरी माँ ने कहा कि मुझे ट्यूशन क्लास में जाना है, इसलिए मैं शायद नहीं आऊँगा. वादी कहता है क्या हम एक दूसरे को दोबारा देखेंगे. माइटी कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं बैंकॉक आऊँगा तो आपसे मिलने जरूर आऊँगा. वादी कहता है आइए एक प्रॉमिस करें कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे. माइटी कहता है हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ. वादी कहता है अब हम यंग हैं, मुझे ऐसी बातें कहने में शर्म आती है. माइटी कहता है मैं बहुत खुश हूँ, मुझे लगा कि तुम सब कुछ भूल गए हो. वादी कहता है मैं नहीं भूला, मैं अभी भी वो प्रॉमिस निभा रहा हूँ. ओह मैं यह तुम्हारी माँ को देना भूल गया, मैंने इसे आज सुबह ही पेन किया है. यह थोड़ा डिफिकल्ट है. जब मैंने आपकी माँ से कहा कि उनके ठीक होने के बाद हम समुद्र तट पर जाएंगे तो मेरा यही मतलब था. माइटी उसे थैंक्स कहता है. टीडो माइटी से पूछता है क्या तुम ठीक हो. माटी कहता है तुम्हारी माँ ठीक है
है ना। तीरथ कहता है तुम उदास लग रहे हो। माइटी रोने लगा और वाटी भी सेट हो गया। तीरथ कहता है यहाँ आओ दोस्तों, अपने दोस्त के पास आओ। इसे कहकर सभी 30 उसे हक करता है। तभी सभी 30 उस पेन को देखा। माइटी कहता है वाटी ने इसे मेरे लिए बनाया। माटी कहता है क्या तुम्हारे बर्थडे के लिए? माइटी कहता है नहीं। तीरथ कहता है तो फिर उसने इसे आपके लिए क्यों बनाया? माइटी कहता है उससे आप ही पूछो। सभी 30 वाटी के ओर देखा। वाटी कहता है मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? माइटी को आराम करने दो, वो आज थक गया है। माइटी कहता है मैं सारा लेने जा रहा हूँ। 30 कहता है ओके तुम आराम करो। तीरथ माटी और तीदो से कहता है वाटी को कब से दूसरे लोगों की परवाह होने लगी। तभी वाटी कहता है मैंने सुन लिया। माइटी स्माइल करता है और वो सोचता है अच्छी खबर यह है कि मैं प्राइमरी स्कूल के दिनों के अपने सबसे अच्छे दोस्त से फिर मिल गया हूँ। इस पर न केवल बुरी खबर है बल्कि अच्छी खबर भी है कि उन्हें हमारा प्रॉमिस याद है। वाटी कहता है दोस्तों क्या टी-रेक्स अभी भी वापस नहीं आया है? माटी कहता है वो अपने होम टाउन गया है। सुबह टी-रेक्स अपने फादर के साथ वहाँ आता है। टी-रेक्स कहता है वाटी मैं अपने फादर को यहाँ नहीं लाया। वाटी कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? टी-रेक्स कहता है मैं तुम्हारे फादर को यहाँ ले आया। यह सुनकर वाटी हैरान हो गया। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ वाटी पूछता है मॉम डैड कहाँ है? मॉम कहती है बेटा क्या मैं तुम्हारा मॉम और डैड दोनों बन सकता हूँ? टी-रेक्स कहता है आपने सोचा कि हमारा लास्ट नेम एक ही होना एक संयोग था, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे कहकर उसे डीएनए टेस्ट दिखाया। फादर उसे कहता है मैं गायब हो गया। वाटी कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास एक अच्छी मॉम थी, वो मेरे मॉम और डैड दोनों थी। टी-रेक्स वाटी से कहता है कि उनके फादर एक कार एक्सीडेंट में घायल हो गया और अपने परिवार के बारे में उनकी याददाश्त खो गई और अपना एक नया परिवार बसा लिया। वाटी ने तुरंत अपने सौतेले भाई और पिता को घर छोड़ने के लिए कहा और प्रॉमिस किया कि वो उनके किराए के पैसे वापस कर देगा। टी-रेक्स बाकी 30 से जाते समय मिलता है। टी-रेक्स से कहता है तुमने मेरी बहुत मदद की है, हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। तीदो कहता है जब भी आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो हमें कॉल करे। माटी कहता है तुम लोग उदास क्यों हो, हम एक दूसरे को फिर से देखेंगे है ना। ऐसा नहीं है कि हम मरने वाले हैं। अब जब मैं भूतों से डरूंगा तो मुझे कौन डांटेगा? टी-रेक्स से कहता है उसे मेरे लिए डांटना। उसके जाने के बाद माइटी वाटी से पूछता है तुम कैसे हो? वाटी कहता है बिल्कुल नॉर्मल। माइटी कहता है यहाँ बैठो, क्या आप सचमुच टी-रेक्स का रेंटल फीस वापस करने जा रहे हैं? वाटी कहता है मुझे अब उसका पैसा नहीं चाहिए। माइटी कहता है क्या आपके पास उसे वापस देने के लिए पैसे है? वाटी कहता है मुझे और अधिक कमाने की आवश्यकता होगी। टीटो कहता है आपको शांत होकर कल फिर से उससे बात करना चाहिए। वाटी कहता है मैं शांत हूँ, मैंने इस बारे में पहले ही सोच लिया है। माटी कहता है आप शांत है लेकिन अब थोड़े हार्टलेस है, क्या आपको नहीं लगता? टीटो कहता है दोस्तों टी-रेक्स का इरादा अच्छा था लेकिन देखो उसने क्या किया। मुझे लगता है कि आप उसके प्रति बहुत कठोर थे। टीटो कहता है हो सकता है कि मेरा मुंह खराब हो लेकिन अगर वो मेरे फादर होते तो मैं उनके प्रति इतना कठोर नहीं होता। वाटी कहता है तुम्हारा फादर नहीं है क्या? टीटो कहता है आप अकेले रहने के लायक है। माटी कहता है हो सकता है आप ठीक कर रहे हैं, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। माटी कहता है हमारे अलावा कोई भी आपका सामना नहीं कर सकता। वाटी कहता है अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। क्या मैंने अभी नहीं कहा कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ? क्या तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा? मैं अब आप में से किसी को भी अपने घर में नहीं चाहता। टीटो कहता है दोस्त टी-रेक्स का इरादा अच्छा था। टीटो कहता है वाटी तुम असली गधे हो। वाटी कहता है मैं तुम लोगों को किसी भी समय बाहर निकाल सकता हूँ। पहले दिन जब आप लोग यहाँ आए तभी मैंने एक नियम बनाया था जहाँ यह लिखा था कि मैं तुम लोगों को कभी भी यहाँ से निकाल सकता हूँ। माइटी कहता है मैं आपके अच्छे फ्रेंड हूँ ना। वाटी कहता है यदि आप मेरे फ्रेंड होते तो आपको पता होता कि मैं वास्तव में इस समय अकेला रहना चाहता हूँ। आज रात अपना सामान पैक कर लो। मैं चाहता हूँ कि मेरे सोने से पहले आप सब चले जाइए। मैं आपकी डिपॉजिट बाद में लौटा दूंगा। टीटो कहता है तुम क्यों बैठे हो, जाओ पैक करो। सभी 30
चले जाने के बाद घर में कोई किराएदार नहीं बसा होने के कारण वाती ने कॉफी शॉप में और शिफ्ट को पैसा मांगा जहां वो काम करता है, लेकिन उसे वहां से भी पैसा नहीं मिला। यहाँ तक कि अपनी सासी से पैसे मांगने का भी प्रयास किया। वो अपना कर्ज चुकाने के लिए बेताब था और वो तुरंत एक अच्छा जॉब तलाश करने लगा। इसके बाद अजनबी भुगतान की मांग करते हुए वाती के घर पर पहुंचे। उन्हें देने के लिए कुछ नहीं होने के कारण उसे पीटा जाता है और यहाँ बाकी तीनों तीस उससे मिलने के लिए यहाँ आता है। माथी कहता है, दोस्तों मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले वाती को कॉल करना चाहिए। मैं उसे परेशान करना नहीं चाहता। टीरेक्स कहता है, यह ठीक है, मैं हमारे कुत्ते को देखना चाहता हूँ। माथी कहता है, दरवाजे ऐसे क्यों है? टीरेक्स कहता है, चलो अंदर देखते हैं। इसके बाद अन्य 30 ने उसे पीटने से बचाया। टीरेक्स सहायता के लिए बाकी 30 को SMS सेंड किया। तभी वो पर्सन उसे कहता है, क्या तुम अपने फ्रेंड्स को बुला रहे हो या अपने फादर को? ऐसे कहकर वो अपना गन निकालता है, लेकिन टीरेक्स उसे गन छीन लेता है और उसे पूछता है, आप कौन हैं? आप यहाँ अंदर कैसे आए? तभी वो पर्सन कहता है, अपने फ्रेंड से पूछे कि हम कौन हैं और यह पूछना ना भूले कि उस पर हमारा कितना पैसा बकाया है। टीरेक्स पूछता है, कितना है मुझे बताओ। वो पर्सन कहता है, तुम्हारे जैसे बच्चे को। टीरेक्स कहता है, हाँ आज रात तुम्हें सारा पैसा लौटा दूंगा। तभी वो कहता है, अगर आज रात मुझे पैसे वापस नहीं मिले तो आपके दोस्त की हालत और खराब हो जाएगी। टीरेक्स कहता है, वो मेरा भाई है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। टीरेक्स टीडो और वाती के घाव पर मलहम लगाती है। तभी वहाँ टीडो और माइटी भागते हुए आते हैं। टीडो पूछता है, यहाँ क्या हुआ? टीरेक्स कहता है, तुम्हें बहुत देर हो गई। माइटी कहता है, हम जितनी तेजी से आ सकते थे आए। क्या हुआ? टीरेक्स कहता है, वाती ने एक साहूकार से पैसा उठा लिया है और उसे वापस नहीं चुकाया है, इसलिए वे उसके पीछे यहाँ आ गए। माइटी कहता है, आप लकी है कि उन्होंने आपको नहीं मारा। टीरेक्स कहता है, मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें आज रात पैसा रिटर्न कर दूंगा। वाती कहता है, तुम लोग चुप रहो, क्या आपके पास कोई ऑप्शन भी है? टीरेक्स कहता है, दोस्तों क्या आपने वाती से हमें वापस मिली डिपॉजिट मनी खर्च कर दी है? टीरेक्स कहता है, नहीं अभी भी हमारे पास है। टीरेक्स कहता है, अच्छा क्या आप वाती को वो पैसा उधार लेने दे सकते हैं? वाती कहता है, शुक्रिया दोस्त। टीरेक्स कहता है, मुझे इसके बदले कुछ और चाहिए, मतलब सभी 30 वही रहेंगे। वाती ने मदद करने के बाद टीरेक्स ने अपने सौतेले भाई से उन्हें घर लौटने के लिए कहा। वे वापस आकर खुश थे, लेकिन टीरेक्स को एक बुरी खबर मिली कि उसके फादर को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। वाती ने अपने हिस्सा से अपने फादर को खून दिया, क्योंकि अंततः उन्होंने टीरेक्स और अपने फादर को अपने परिवार के हिस्से के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। अंत में सभी 30 ने अपने डर पर विजय पा ली है और घर में खुशी से रह रहे हैं। सो गाइस, यही पर आज का एपिसोड एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आशा है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।